तिरंगा लगा रहने दो, तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। कि स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी जिलावासियों का हार्दिक अभिनंदन, चंदन और ढेरों बधाई देती हूं। इस अवसर पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी देश की आजादी का 80वें साल का सफर पूरा हो रहा था और 15 अगस्त के दिन पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय से एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसने देश की राजनीति में एक भूचाल ला दिया। तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्मा, तुम्ही हृदय, तुम्ही मर्मा, त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते, तुम्ही मा शक्ति, हृदय तुम्ही मा भक्ति, तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम, तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी। सोनिया गांधी जी राष्ट्रगान होते समय कथित तौर पर किसी को कुछ कहती नजर आ रही हैं और वो वीडियो वायरल हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि वो राष्ट्रगान को रोकने की कोशिश कर रही थी, जबकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के लिए कुर्सी लाने को कह रही थी। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस। बहरहाल ये एक तरह से कहीं ना कहीं राष्ट्रगान के बीच में होने वाला वो अपमान है जिसको सबने नोट किया, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया। इनकी निर्लज्जता देखिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी हो या फिर दिल्ली का प्रोटेस्ट या फिर कोई और सवाल या फिर कोई और बात या फिर एथेनॉल को लेकर देश में चर्चा, तमाम चीजों को पीछे रखकर बाकायदा इस मुद्दे पर सोनिया गांधी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ऐलान कर दिया कि देश की जनता 140 करोड़ जनता आपको माफ नहीं करेगी। सुनिए। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। जी हां, हमेशा की तरह बीजेपी को एक और मुद्दा मिल गया और उसने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। यकीनन ये निशाने पर लेने वाली बात भी है। राष्ट्रगान का अपमान हो या फिर इस दौरान कुछ भी किया जाना, वो अपने आप में बड़ा सवाल है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए और बीजेपी ने बड़ी तत्परता के साथ इस मुद्दे को, खासतौर से राष्ट्रहित के मुद्दे को उठाया, तो जनता को भी समझना होगा। लेकिन आप थोड़ा सा पीछे अगर चलेंगे या थोड़ा सा साइड में देखेंगे तो ऐसी बहुत वीडियोस अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें न सिर्फ देश के झंडे का अपमान किया जा रहा है, राष्ट्रगान का अपमान किया जा रहा है, बल्कि उन तमाम वैल्यूज को कहीं ना कहीं रौंदा जा रहा है जो कहीं ना कहीं देश के सम्मान से जुड़ी है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है। सोशल मीडिया पर ये तमाम चीजें वायरल होती रही हैं। ये तमाम वीडियोस आप देख रहे हैं, ये कहाँ की हैं, कब की हैं या इनको बनाने वाला कौन है, हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। इनकी अगर जांच हो, सोशल मीडिया पर ये तमाम लिंक मौजूद हैं, इनकी जांच हो, इनका ओरिजिन पता किया जाए और देखा जाए कि किस ने देश के झंडे का अपमान किया, किस ने राष्ट्रगान के वक्त अपने आप को मूवमेंट में रखा। इसमें कोई बड़ा भी हो सकता है, इसमें कोई छोटा भी हो सकता है, इसमें कोई बड़े लीडर की बेटी भी हो सकती है, कोई सांसद भी हो सकता है। और आपको हम दो चीज़ें और दिखाते हैं। ये बांसुरी स्वराज हैं और ये महाराष्ट्र के सीएम हैं। इनका भी एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। हम जिएंगे और मरेंगे ऐसा नम तेरे लिए, ऐसा नम तेरे लिए। पुराना है या नया,
इसी 15 अगस्त का है या कभी पहले का, ये अभी सवाल नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि राष्ट्रगान या देश का सम्मान हमेशा 12 महीने एक सा रहना चाहिए। इस सब के बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रगान का सम्मान होना चाहिए, देश का सम्मान होना चाहिए, लेकिन देश की जनता की भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। देश के बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, उनकी शिक्षा का स्तर क्या होगा, उनके स्कूलों की क्या व्यवस्था है, ये वीडियो भी आप लगातार देख रहे हैं। आपको हम ये वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं कि बड़े सवालों से हटने के लिए कोई नया सवाल खड़ा किया जाए और फिर उन सवालों को पीछे रखकर इस सवाल को आगे धकेला जाए, तो ये अपने आप में पॉलिटिकल समझदारी की बात है। लेकिन सवाल जो लगातार उठ रहे हैं उन पर भी चर्चा होनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि इसके लिए देश की जनता, 140 करोड़ जनता किसको माफ नहीं करेगी और कौन इस दायरे में नहीं आता है, कौन इसके लिए जवाबदेह है और कौन इन चीज़ों को दूर करेगा। बात पूरे देश की है। ये स्कूलों के हालात हैं, स्कूल के बच्चों के हालात हैं, और जो बच्चे शिक्षा लेने जा रहे हैं और ख़ासतौर से वो गरीब लोग जो कि शिक्षा के नाम पर स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन उनको स्कूल के नाम पर जो मिल रहा है वो आपके सामने है। आज मैं आपको एक और बात बता दूं, बड़े नेताओं का बड़ा एहसान है, वो अपने बच्चों को विदेश भेजकर और बड़े बड़े कॉलेजेस में भेजकर उनका शोषण करते हैं, और जो बड़ी कुर्बानियां हैं, जो देश के लिए होने वाली कुर्बानियां हैं, सड़क पर प्रदर्शन करना, चीज़ों को तोड़ना, कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद में बहना, उनसे दूर करके उनको वंचित करके आम लोगों को, गरीब लोगों के बच्चों को मौका देते हैं ताकि वो ये प्रदर्शन भी करें और अपने भविष्य को बनाने के बजाय धर्म के नाम पर एक उन्माद के अंदर बहते रहें। ये अपने आप में बड़े नेताओं का और बड़े लोगों का बड़े दिल का सबूत है। वो अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखते हुए, इनसे वंचित रखते हुए उनको बहुत दूर, कहीं दूर, 7 समंदर पार पढ़ने भेज देते हैं, और इस तरह की जो लग्जरी है, इस तरह के जो मौके हैं, इस तरह के जो उन्माद है, इस तरह का जो माहौल है, उससे दूर करके, वंचित करके आम लोगों को, गरीब लोगों को और आम जनमानस को उसमें कहीं ना कहीं मौका देते हैं, कहीं ना कहीं उनको उसमें धकेल देते हैं। कुछ लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। हमको लगता है कि बड़े नेताओं का दिल भी बड़ा होता है, वो अपने बच्चों का शोषण करते हैं और गरीबों को मौका देते हैं ताकि वो कंधे पर कुछ उठाकर सैकड़ों मील चलें, कुछ जगहों पर जाकर पत्थर मारें, कुछ जगहों पर जाकर उन्माद फैलाएं, कुछ जगहों पर जाकर चीज़ें करें। उनको धर्म का ठेकेदार बनाकर उनको बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है और अपने बच्चों को मामूली जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ने के लिए, करियर बनाने के लिए देश से दूर भेज दिया जाता है। ये भी इनका बड़प्पन है। बहरहाल मुद्दे, सवाल रोज आएंगे। आप अपने जहन में उन सवालों को खुद भी सोचिए और ये देखिए कि देश के लिए क्या ज़रूरी है, आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपके बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए क्या ज़रूरी है, क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य और क्या तमाम चीज़ें और रोज़गार आपको मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। इन सवालों को भी आप उठाइए, क्योंकि अगर कोई गलती होगी तो देश की 140 करोड़ की जनता उसको माफ़ नहीं करेगी जो कि देश के साथ धोखा कर रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।